आप फेमस हुई एज वन ऑफ द फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स और परहैप्स द ओनली एस्ट्रोलॉजर जिसने 12 जून एयर इंडिया क्रैश को सही तरीके से प्रिडिक्ट किया था। आपने किस बेसिस पे ये प्रिडिक्शन किया जो इतना सही निकला? It's a good question. There are few reasonings. One thing cannot give such a huge impact, है ना? एक चीज़ से इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हो सकती है. So last year October, I did a tweet कि मंगल जो है नीच के राशि में जाके वक्री हो रहा था, which is called actually debilitation sign and then retrograde motion. That is, backward motion. Usually कोई planet जो है retrograde motion में तो मतलब backward में नहीं चलता है. Then it fell back on Gemini sign. So that was the reason I say Gemini जो है वायु तत्व वाला राशि है, मंगल स्पीड का कारक है ना? तो वायु तत्व में एयरी साइन में कुछ तो वहाँ होने वाला है. एंड देन मार्स वाज इन अनदर मंगल nakshatra which was actually mrigashira nakshatra, and then this year Jupiter came to ardra nakshatra, which is the nakshatra of chaos, complete chaos. Ardra means actually natural calamity, disaster, accidents. Mostly actually, Ardra means all landslide, tsunami. Last time Jupiter जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में था, आपको पता है, वो 2012 में जेमिनी साइन में, क्योंकि हर 12 साल में गुरु एक ही राशि में वापस आता है. तो जब लास्ट टाइम 2012 में जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में था, तो आपको पता है कि केदारनाथ में जो भूकंप हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी, इतने सारे लोग की जान गया था. दैट वाज द टाइम. और फिर मंगल का नीच का होना, ओवरस्टे होना नीच वाले राशि में, रेट्रोग्रेड होना, वायु तत्व में आना, ये 3 चीजों को देख के ही मैंने कहा कुछ तो डिजास्टर आ रहा है. पर दिस टाइम डिजास्टर इज गोइंग टू बी वाया एयर, बिकॉज इट्स वायु तत्व की वजह से, वायु तत्व की वजह से. बिकॉज जेमिनी जहाँ पे आर्द्रा है, आर्द्रा नक्षत्र है, दैट इज द वायु तत्व वाला. तो पिछले अक्टूबर नवंबर के बाद से दिसंबर जनवरी से ही शुरू हो गई थी दुनिया भर में. इफ़ यू गूगल तो आपको पता चलेगा कि नवंबर दिसंबर से द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग, फायर, एयरक्राफ्ट छोटे 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 हर जगह पे होता गया है दुनिया भर में. दैट वाज टू मच. तो जो मैं पिछले साल से कहती हुई आ रही थी, 2025 में एविएशन में तो बूम होगा. नए नए एयरलाइंस, उसकी टेक्नोलॉजी में अच्छी होना, डिफेंस सेक्टर में अच्छा होना, वो सब चीज़ें होगा. पर एयर क्रैश हेडलाइन बनाएगा. दैट वाज माय ट्वीट एक्चुअली लास्ट ईयर, इवन इन जनवरी एंड फाइनली. सो एस्ट्रोलॉजिकली कारण क्या लगता है आपको एयर क्रैश का? बिकॉज लोग कहते हैं ना इट्स 1 in a billion पॉसिबिलिटी, ड्यूअल इंजन फेलियर. तो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस क्या कहेगी ये? देखिए, मृगशिरा, आर्द्रा, जुपिटर और मंगल और केतु भी धीरे धीरे अपने एक साथ जा रहा है. और मंगल और केतु जब बहुत प्रॉक्सिमिटी में चली जाती है, सो इट सेज सैबोटेज एंड ऑल दिस थिंग्स, केओस. तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी का इसमें हाथ है, ये भी हो सकती है. ओके, सो दैट्स हाउ इट इज़. पर हाँ, क्या होगा ये पता है एग्जैक्टली क्या रीजनिंग है. सो आई थिंक देयर मस्ट बी सम थर्ड पार्टी. If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.